सुलझा नहीं पा रहे हो कि हिंदुओं की बात कर कौन रहा है? हिंदुओं को और डिवाइड कर रहे हो। आधे हिंदू शंकराचार्य की तरफ है, आधे हिंदू मोदी योगी जी की तरफ है। मोदी आपके मनुस्मृति के हिसाब से योगी जी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। क्यों? हिंदू अरे तो हिंदू है ना, जो ब्राह्मण, आपने मनुस्मृति पढ़ी है? मनुस्मृति के हिसाब से जो ब्राह्मण है, जो अपने आप को ब्रह्मचारी बोल रहा है, उसका काम पढ़ाने लिखाने का होता है, राजनीति करने का नहीं होता। तो फायरिंग करने के पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं, आप फायरिंग कर नहीं सकते। और लीस्ट टू लीस्ट अगर आप फायरिंग में करते हैं तो इंसान के शरीर में पैर की तरफ फायरिंग की जाती है, लेकिन ये तो इंसान को मार ही देते हैं जान से। तो ये समझ में नहीं आता योगी जी गुंडे है कि नहीं है। खाकी में तो आप लोगों ने अपने गुंडे बिठा के रखे हैं। यहाँ पे हमारी बेटियां बैठ जाती है प्रोटेस्ट में तो आपको कानून व्यवस्था याद आ जाती है। आपके लोग जब आते हैं सड़कों पर तब आपको कानून व्यवस्था याद नहीं आती है। कर लो, अब शंकराचार्य के साथ में कर लो। राजनीतिक रोटी सीखेगी किससे? इसी तो सीखेगी ना। ये डॉक्यूमेंट का खेल चलेगा कब तक? कोई किसी से डॉक्यूमेंट मांग रहा है। कल तक शंकराचार्य से योगी जी डॉक्यूमेंट्स मांग रहे थे, अब शंकराचार्य योगी जी से डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं कि तुम हिंदू हो तो तुम बताओ। देश को तुमने क्या बना के रखा है? मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है। देश में एक इंसान के तौर पर भी रहा जा सकता है ना। रिलीजन की बात है तो अपने घर तक करो भाई। तुमको इसमें पॉलिटिक्स करनी है, फिर अपने अपनों में बटना है। कल तक शंकराचार्य बहुत कुछ बोल रहे थे, उनके खिलाफ में, योगी जी के खिलाफ में बहुत सारी चीजें हो रही थी। अभी दिन के अंदर पेपर्स दिखाओगे हाँ, हिंदू है कि नहीं, योगी जी से बोला है? और नहीं दिखाया तो सत्ता से हटा देंगे, क्या करेंगे जी? कुर्सी से हटाने की बात। हाँ तो कैसे हटा देंगे, मैं भी तो पूछ रही हूँ। ऐसा कोई लॉ है जैसे हटा देंगे? और दूसरी बात, और मैं बता रही हूँ ना, और दूसरी बात, जब योगी जी के मांगने पे शंकराचार्य ने अपने डॉक्यूमेंट नहीं दिए तो योगी जी क्यों दे दें? सर ये सारी सत्ता के खेल है, आप लोगों को समझना पड़ेगा। लोगों को इन्हीं सब चीजों में उलझाना है। पहले मुसलमानों के साथ में कर लो, अब शंकराचार्य के साथ में कर लो। राजनीतिक रोटी सीखेगी किससे? इसी तो सीखेगी ना। क्या कर रहे होगी? जो कोई ढंग की बात में इलेक्शन लड़ सकते हैं? ये आज तक कोई डेवलपमेंट किया है उसके नाम पे ये लोग वोट लेंगे? हाँ, और आप बोलते हो कि आपको देश में अगर आप लोग धर्म की बात नहीं करो तो मतलब मुसलमान हो। अरे भाई ये क्या बात हो गई? देश में रहना है तो आप दूसरी भी चीजों की बात कर सकते हो ना। और फिर आप बोलते हो कि हमने ये बना दिया, वो बना दिया, हमने IIT पे बनाया, IIM पे बनाया। तो भाई उस चीज के नाम पे आप वोट लो, पर वोट आपको लेना है, राजनीति करनी है आप लोगों को धर्म के नाम पे। फिर आप लोगों को उलझना है, कभी मौलाना से उलझ जाते हैं, कभी शंकराचार्य से उलझ जाते हैं। आप लोगों के पास कोई काम नहीं रह गया यूपी में। स्कूलें बंद हो रही है वो तो आपको दिखता नहीं है, लेकिन शंकराचार्य वहां जाके नहा रहे हैं, करने देते, एक बार करके चले जाते। वो कौन सा हो हल्ला हो जाता? अभी जो इतना मुद्दा इन्होंने बनाया है इतना होता ही नहीं सर। कानून व्यवस्था भी तो बिगाड़ रहे हैं शंकराचार्य जी। क्या कानून? मैं आपको पूछ रही हूँ, क्या कानून व्यवस्था बिगाड़ दी? क्या जाने भीड़ को योगी पुलिस कैसे कंट्रोल करती? तो ये सारी चीजें आपको सब जगह करनी चाहिए थी। मुझे ये चीज समझ में नहीं आती। कोई आपके विरोध में थोड़ा क्या बोल जाता है, वहां पे आपको पुलिस याद आ जाती है, कानून व्यवस्था याद आ जाती है। हाँ, यहाँ पे हमारी बेटियां बैठ जाती है प्रोटेस्ट में तो आपको कानून व्यवस्था याद आ जाती है। आपके लोग जब आते हैं सड़कों पर तब आपको कानून व्यवस्था याद नहीं आती है। इसके अंदर हिंदू राष्ट्र की मांग करते थे, वही आप भगवा दोनों तरफ भगवा है और दोनों आपस में लड़ रहे हैं। देखिए मैं आपको, हाँ तो आप मुझे ही बता दो कौन हिंदुओं की बात कर रहा था? यही सारे लोग हिंदुओं की बात कर रहे थे ना। और क्यों बांट रहे हो फिर? सारे तो कल तक तुम्हारे हिंदू भाई थे, अब शंकराचार्य अलग हो गए तुमसे, तुम हिंदू अलग हो गए। लोग किस पे यकीन करें? आप मुझे बता दीजिए। आप लोगों के पास में देश में यही काम रह के गया है कि कौन हिंदू है? पहले भाई आप लोग बैठ के ना एक मीटिंग कर लो। शंकराचार्य लगातार योगी आदित्यनाथ का कहीं ना कहीं अपमान करते हैं, जिस तरीके से यूपी पुलिस पे इल्जाम लगाना। नहीं, योगी जी अपना अपमान नहीं करते खुद। जो इंसान खुद ये चीज बोल रहा है कि 7 बजे के बाद लड़कियों को नहीं जाना चाहिए, वो अपमानजनक बातें नहीं है? आप मुझे बताइए, क्या वो अपमानजनक बातें नहीं है? और रही बात शंकराचार्य कुजवारे, शंकराचार्य 10 चीजें बोले, 10 लोग बोलेंगे आपके खिलाफ में। आपको स्टेट को चलाना है। अब धर्म के बाद में आप लोग इतना पीछे पड़ जाते हो कि आपने उनके माथे पे दम कर दिया हुआ है। अब यूपी की गवर्नमेंट बनेगी तो किस मुद्दे पे बनेगी कि शंकराचार्य को उल्लंघन कर दिया तो हम किसी और को बना देते हैं। यही करते रहना आप लोग, फिर आप डेवलपमेंट की बात नहीं करोगे। और शंकराचार्य भी, मुझे ये चीज समझ में नहीं आती, अगर पहुंचे भी थे वहां पे स्नान करने के लिए तो करने देना था, थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस लगा देते कि ऐसे करना। नहीं दिख रहा आपको? नहीं दिख रहा। मैंने कब कहा सर? गुंडे तो दोनों ही तरफ हैं, गुंडे तो दोनों ही तरफ है। कौन बात करता है? महिलाओं की बात कर? अरे दोनों ही गुंडे हैं। अरे गुंडे हैं सर,
खुलेआम उनकी पुलिस लोगों को मार देती है तब। अरे तो खुले अपना काम ना करें। अरे तो मैं आपको बता रही हूँ ना मैडम, खुलेआम आप फायरिंग कर देते हो, फायरिंग करने के पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं, आप फायरिंग कर नहीं सकते। और लीस्ट टू लीस्ट अगर आप फायरिंग में करते हैं तो इंसान के शरीर में पैर की तरफ फायरिंग की जाती है, लेकिन ये तो इंसान को मार ही देते हैं जान से। तो ये समझ में नहीं आता योगी जी गुंडे है कि नहीं है। खाकी में तो आप लोगों ने अपने गुंडे बिठा के रखे हैं, फिर वो लोगों को घसीटते अंदर लेके जाते हैं, तब दर्द समझ में नहीं आता। कल तक मुसलमान पिट रहे थे तब शंकराचार्य जी को समझ में नहीं आ रहा था, आज आपके लोग क्या पिट गए तो आप योगी जी के खिलाफ में चले गए। पिटने की बारी सबकी आएगी सर, मैंने पहले भी बोला है, सब पिटेंगे, सब आएंगे इस चीज में, क्योंकि ये सरकार किसी एक पर्टिकुलर लोगों की हो ही नहीं सकती। और जितना आप बोल रहे हैं हिंदू हिंदू, कोई एक हिंदू हिंदू नहीं है, कोई भी नहीं है। ये सत्ता चलाने वाले जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं वो सिर्फ कैपिटलिस्ट लोग हैं, कैपिटलिस्ट लोगों के लिए काम करने वाले लोग हैं और अपने नेताओं के लिए काम करने वाले लोग हैं। इतने में आप लोगों को अभी तक समझ में आना चाहिए किन लोगों के बारे में बात कर रही है योगी सरकार, किन लोगों के बारे में बात कर रही है मोदी सरकार। लेकिन आपको क्या है, लात खाने के बाद भी आपको शर्म नहीं आती तो खाते रहो फिर लाते। सही तो कह रहे हैं, ठीक ही तो पिटाई कर रहे हैं भाई, कानून को हाथ में लोगे तो पिटाई ही तो होगी। तो फिर तो कानून आप भी हाथ में लेते हैं, सरकार का हाथ। अरे तो अच्छा बिना मर्जी के फायरिंग करवाना ये कानून का उल्लंघन नहीं है। पुलिस का कुछ पता है आपको? कितना 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 थर-थर कांप रहे हैं। मैं तो वही तो बोल रही हूँ, थर थर कांप नहीं रहे सर, आप पूरी चीज बता नहीं रहे। सारे गुंडे इन्होंने अपनी पार्टी में रखे हुए हैं, सारे गुंडे इन्हीं के पार्टी में है। डिश वॉशर में, वॉशिंग मशीन में जाके ऐसे सफेद होके निकले हुए हैं सारे। क्या शंकराचार्य की दलाली कर रही हैं? अतीक अहमद का बीजेपी का था सर, सुनिए, विकास दुबे बीजेपी का था। एक बात बताइए, कितने आप मुझे बता दीजिए कि जिन लोगों के घर के ऊपर बुलडोजर चले वो कितने क्रिमिनल्स हैं? भाई यूपी के गुंडे कितने क्रिमिनल, कितने, मुझे नाम गिनाओ आप, लिस्ट। अरे लिस्ट दो ना, अरे दो लोगों से नहीं, दो लोगों के घर में बुलडोजर चले हैं यूपी में मात्र 2 लोगों के घर में बुलडोजर चले, क्या आप मुझे बताओ? विकास दुबे पे चला ना। वो लोग नहीं आपको दिखते हैं जो झोपड़ियों में रहते थे, जिनके घर, हाँ, जो गरीब लोग, गरीब तबके के लोग जो रहते थे। आप लोगों को उस मुद्दे पे बात नहीं करोगे आप? अरे तो बात ही, अरे तो सरकार का काम क्या है? अगर वो इंसान खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, आप जॉब नहीं दोगे, एम्प्लॉयमेंट नहीं दोगे, कुछ नहीं करोगे, तो लोग तो गरीब होंगे तो ऐसी झोपड़ी बनाएंगे ना। आपका काम था अगर आपको अतिक्रमण भी हटाना है तो उन लोगों को एज पर पॉलिसीज उनको घर देना चाहिए था, आपने दिया, लेकिन रोड पे कीड़े मकोड़े की तरह मरने के लिए छोड़ दिया। और आप मुझे शंकराचार्य के ऊपर बात करने के लिए बोल रहे हो। सर, शंकराचार्य के ऊपर से नीचे तक लोग हैं सपोर्ट में बोलने के लिए। उन लोगों के बारे में कौन बात करेगा जिनके बारे में बात करने वाले कोई नहीं है? ये सरकार बात करेगी? बताइए। हर मुद्दा हटाने के लिए आप कुछ ना कुछ मुद्दे लेके आ जाते हैं। ये देश क्या हिंदू से ही चलेगा? मुझे बता दीजिए आप। कल तक मुसलमान मार खा रहे थे, तब कहाँ गए थे ये सारे लोग? योगी जी को समझाने के बजाय जाइए शंकराचार्य जी को समझाइए। क्या समझाऊं मैं? राजनीति में ना और अच्छा, ऐसे तो फिर आपके मनुस्मृति के हिसाब से योगी जी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। क्यों? हिंदू है, अरे तो हिंदू है ना, जो ब्राह्मण, आपने मनुस्मृति पढ़ी है? मनुस्मृति के हिसाब से जो ब्राह्मण है, जो अपने आप को ब्रह्मचारी बोल रहा है, उसका काम पढ़ाने लिखाने का होता है, राजनीति करने का नहीं होता। तो राजनीति क्यों कर रहे हो? योगी जी में तो सारे गुण। अरे तो राजनीति क्यों कर रहे हो? गुण कोई भी हो, तेल लेने का गुण, पर जो मनुस्मृति बोल रही है उस हिसाब से फिर काम करो। लेकिन लेकिन आपने क्या किया? आपने क्या किया? मुझे ये बताइए, आपने क्या किया? आप शंकराचार्य के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, फिर शंकराचार्य आपसे पूछते तो वो भी तो सही बात कह रहे हैं। अगर हिंदू हो तो राजनीति नहीं करनी चाहिए थी, पर अगर इस चीज में बात आती थी कि हम राजनीति करें तो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तब आपको संविधान याद आ जाता है। लेकिन हिंदू राज बनाना है तो मनुस्मृति याद आती है। फिर आपको कह रहे हैं योगी जी मुसलमान है, वो औरंगजेब जैसा काम कर रहे हैं, कमाल है भाई। मुसलमान होना गलत है? अगर योगी जी मुसलमान भी है, मैंने मान लिया, तो क्या हो गया? मुसलमान रह नहीं सकता? मुसलमान क्या देश नहीं चला सकता? अरे जो भगवा लहरा रहे हैं उनको मुसलमान क्यों बोले? अरे पहले आप लोग डिस्कशन कर लो, पहले आप लोग डिसाइड कर लो कि मंदिर तोड़ने वाला हिंदू होता है, मंदिर बनाने वाला हिंदू होता है, योगी जी हिंदू है, शंकराचार्य हिंदू है। पहले आप लोग ये सारी चीजें डिसाइड करना, उसके बाद हम तक आना, बाद में हमसे पूछना। अपनी डिबेट में पहले खुद तो सुलझा नहीं पा रहे हो कि हिंदुओं की बात कर कौन रहा है। हिंदुओं को और डिवाइड कर रहे हो, आधे हिंदू शंकराचार्य की तरफ है, आधे हिंदू योगी जी की तरफ है, मोदी जी की तरफ है। आप क्या मानते हैं, योगी जी हिंदू है कि नहीं है? अरे हिंदू हो या ना हो, देश इससे नहीं चलने वाला। तुम काम क्या करते हो, लोगों के ऊपर क्या करते हो, इससे देश चलने वाला है। ठीक है ना? तो ये हिंदू हिंदू बोल के जो लोगों को बांटने का काम आप करते हो, ये अपनी राजनीति पुरानी हो चुकी है। किसी और को जाके बताइएगा। शुक्रिया।